हाय बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छा चल रहा है पढ़ाई? ओके, बढ़िया। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ डाउट आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं? प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कमेंट बॉक्स में लिखना। और यदि आपने यहाँ स्वयं लर्निंग पॉइंट के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको चैट बॉक्स है, यू कैन राइट देयर व्हाट आर योर चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग बीइंग अ चाइल्ड। और एक इंपॉर्टेंट मजे की बात मैं आपको बोलना चाहता हूं आज कि हमने अभी आपके लिए बहुत ज्ञान को कैसे बढ़ाना, ज्ञान का पिटारा खोला है और स्टूडेंट कोच सुभाष गायकवाड़ नाम के चैनल से। My request and humbly request you to please subscribe that channel and share in almost 100 plus contacts that you have in your papas, your mamas, your brothers, your sisters mobile. Understand this, because you are doing very important job there. You are educating the people how to learn. हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इतनी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, इतनी इंपॉर्टेंट कि बहुत बार आम आदमी उसके बारे में सोचता ही नहीं है। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां तो देखिए, ये एकेडमिक नॉलेज आपको मिलता रहेगा, लेकिन एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ जो ऐसा नॉलेज है कि जो आपको लाइफ में एक ऐसी जगह देगा कि जहां दुनिया आपको सलाम करेगी। तो क्या तैयार है आप मेरे साथ पढ़ने के लिए उस चैनल पे भी? तो रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल and as early as possible share with your at least 100 plus contacts and tell them to subscribe, tell them again to share as early as possible, right now, right here. And आज मैं शुरू करने जा रहा हूं the fantastic chapter of science 1, that is lenses for you, and मैं आपका लर्निंग फ्रेंड once again सुभाष गायकवाड़ आपके सामने। आपको क्या करना है? आपको आज ना शांति से नोटबुक लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट निकालना है, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं एकदम सिंपल है, फंडामेंटल है, बेसिक है, समझने के लिए बिल्कुल आसान है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, इसको 2-3 बार देख लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट निकाल लेना, क्विक समझ में आ जाएगा, क्विक दिमाग में सेट हो जाएगा। इतने सिंपल चैप्टर है। तो ये लेंसेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बताना जरूरी है। रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन साइन कन्वेंशन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई लेंस एंड डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एंड यूजेस ऑफ लेंसेज। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज नोट दिस केयरफुली। यहां हम बात करेंगे इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर इन पोल्स इन इट, means the pole, center of curvature, radius of curvature and principal focus। मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां जब मैं आपको समझा रहा हूं कि what I'm explaining you here the terms related to the mirror। center of curvature क्या है? center of sphere of which mirror is a part, this is center of sphere, okay, this is sphere of which mirror is a part, is called as the center of curvature। C to P, this is the radius of curvature, radius of sphere of which mirror is a part, radius of sphere of which mirror is part, it's called as a radius of curvature। Oh, what is principal axis? The imaginary straight line which passing through the center of curvature and pole। sir, what is pole बताया नहीं अपने। Pole is the center of mirror, pole is the center point of mirror, okay। mirror is nothing but a cross sectional part, it's just like a arc of circle, arc of circle आपने देखा है, okay good। तो P is the center of that, P is the pole, is the center of the mirror and the imaginary line
passing through the pole and center of curvature. Passing through pole and center of curvature is nothing but what you can say that the principal axis. हो गुड, इतने समझ में आ गए, बहुत बढ़िया है। फिर वो प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है कि when the ray of light converge at a point on principal axis, converge at a point on principal axis, it's called as a principal focus, and appears to converge from a point which is on the means what you can say that the behind the mirror of concave convex mirror, that is called as also a principal focus. सर समझा नहीं कुछ तो okay, principal focus मतलब जहां ray of light after means when they reflect through the mirror they converge or appears to diverge, converge or appears to diverge from a point on a principal axis, that is called as a principal focus, and the distance between pole and focus is focal length. okay, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हम यहाँ बात करेंगे मिरर की नहीं। लास्ट ईयर में हमने मिरर सीखा है, आपको मिरर समझ में आ गया है। अभी हम बात करेंगे लेंस की, लेकिन कुछ समझ में आना जरूरी है कि सर हम मिरर को कैसे बनाएंगे। सो हाउ आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंस्ट्रक्टेड, कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन किया गया है कॉन्केव मिरर कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि तुम्हारे पास अ गिवन पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयरिकल ग्लास, तुम्हारे पास एक होलो स्फीयरिकल ग्लास है। कैसी ग्लास है? होलो स्फीयरिकल ग्लास। okay, can be converted into a concave mirror by polishing it, okay, by polishing it। कहाँ पॉलिश करना है? by polishing it at what level? okay, polishing it at inner side, or you can say that the concave surface to make it reflecting, or either you can coat it from outer side with a thin layer of silver, painting it with a red color to protect the silver coating। क्या करना है? coat it outer side with a thin layer of silver painting, silver, and painting it with the red color। what that? painting it with the red color to protect the silver coating। ये आप समझ रहे हैं? उसको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? पॉलिश करना है अंदरूनी पार्ट, ये पार्ट है तो इसको क्या करो? पॉलिश करो, और इसको क्या करो? इस साइड पे कोटिंग करो। ये हो गया कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट सर हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो बस वही करना है, उसके अपोजिट करना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको क्या करना है कि गिवन पार्ट ऑफ होलो स्फीयरिकल मिरर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉन्वेक्स मिरर इफ यू पॉलिश it from outer side or convex side, okay, to make it reflecting and coating it from inner side। क्या करना है? यहां कोटिंग करना है, यहां कोटिंग करना है, और यहां रिफ्लेक्टिंग करना है। क्या करना है? यहां रिफ्लेक्टिंग करना है। आप समझ रहे हो? okay, you have to make this part reflecting and this part coating with silver, and on which you have to give the red color paint, okay, to protect the silver coating। सर लेंसेज के यूज क्या है? लेंसेज शुरू कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए। मिरर के बाद हमने की लेंसेज की बात करते हैं। मिरर क्या थे? स्फेरिकल मिरर। एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ मिरर, गॉट इट? एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट माइट बी प्लेन मिरर, इट माइट बी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं? होलो स्फीयर ले लो ग्लास का, ओके, उसको कोटिंग करो, आउटसाइड कोटिंग करोगे, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग करोगे, कॉन्केव हो जाएगा। आउटर साइड कोटिंग सॉरी रिफ्लेक्टिंग करोगे और इनर साइड कोटिंग करोगे, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो लेंसेज के यूज कहाँ करते हैं? ये क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं सर। ये क्या कर रहे हैं? वॉच को रिपेयर कर रहे हैं सर। तो फिर किसके लिए करते हैं? ये दोनों के लिए करते हैं। ओके, ये क्या है? वो घर से बाहर देखने वाली लेंस, सबको पता है, मतलब घर के डोर को जो होती है। और ये क्या है? स्पेक्टेकल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं सर। ये क्या है? टेलीस्कोप में इस्तेमाल करते हैं सर। हो गुड, इतने सारे यूजेस हैं। कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? लेंस, टेलीस्कोप, डोर का जो
पॉइंट होता है, मतलब टू सी आउटसाइड, ओके, फ्रॉम द डोर, डोर क्लोज है, लेकिन अभी तो ये ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है पता है आपको? गुड, कैमराज। हाँ, तो उसमें भी लेंस इस्तेमाल की जाती है, कैमरा में भी इस्तेमाल की जाती है लेंस, ऑफ कोर्स। तो लेंस का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ सर, और किसका इस्तेमाल बढ़ रहा है? लेंस का इस्तेमाल बढ़ ही रहा है हर एक जगह पे, स्पेक्टेकल लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके गुड, जो वॉच रिपेयरर है वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो व्हाट इज लेंस एक्चुअली? इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज व्हाट? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bound by two surfaces, at least one of each is spherical, one of it is spherical, उसमें से एक spherical होता है। क्या बोला मैंने? Once again I am repeating and telling you very simple thing, lens is a transparent medium, lens is a transparent medium bound by two plane surfaces, lens is a transparent medium bound by two plane surfaces, nahi, two surfaces only, and what I told you, two plane surfaces, and what I told you, remember this, at least one should be spherical. Okay, so two lenses, concave, convex, concave lens, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्या फर्क दिखता है? बल्जेस एट द सेंटर, बल्जेस एट द सेंटर, बल्जेस एट द सेंटर, थिनर एट द सेंटर, थिनर एट द सेंटर, थिकर एट द एजेस, थिनर एट द एजेस, थिनर एट द एजेस. It's a converging lens, by the way. What this is? Converging lens. This is diverging lens. Diverging lens. आसान है ना? समझ रहा है आपको? समझ रहा है सर? Good. तो सर जरा बताओ तो, lens which has two spherical surfaces which popped ऐसे, हाँ, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, which popped up outwards, it's called convex or double convex lens. Convex or double convex. Once again repeat. The lens which has two spherical surfaces which are puffed up outward, it's called convex or double convex. Convex lens is thicker at the center as compared to the edges, and it is called as a converging lens. I already told you about. नेक्स्ट, सो कॉनकेव लेंस कैसी होती है? इस प्रकार की कॉनकेव लेंस होती है, या आपको इस प्रकार की कॉनकेव लेंस होती है, इस प्रकार की बोले तो ये मत समझना, ये कॉन्वेक्स लेंस है. द लेंस विथ बोथ सरफेसेस ऑन इनसाइड, ऐसे इनसाइड, it's called as a, means the lens with both surfaces on the inside is called as a concave or double concave lens. This lens is thinner at the center compared to edges, thinner at the center compared to edges, and it is also called as a diverging lens. कौन सी लेंस बोला जाता है? डाइवर्ज. देखो रेज क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहे हैं. मुझे चेक करने दो कैसे दिख रहे हैं आपको, रेज कैसे डाइवर्ट हो रही है. वाह, फंटास्टिक. तो एक बात बताओ, अभी तक हमने लेंस देखा, दो लेंस देखे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज, कॉनकेव लेंस, डाइवर्ज. कॉन्वेक्स लेंस थिकर, कॉनकेव लेंस थिनर. कहा? एट द सेंटर. Okay, so a ray of light gets refracted twice while passing through the lens, when entering into inside the lens and when emerging outside the lens. Entering पे रिफ्रैक्ट होते, एग्जिट पे रिफ्रैक्ट होते, क्योंकि वो ग्लास है. ग्लास का एक्सपेरिमेंट देखा था ना रिफ्रैक्शन का? नहीं देखा था? देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, समझ लीजिए. Okay, so a ray of light gets refracted twice while passing through a lens, once while entering the lens and while emerging the lens. Okay. हाँ, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज की. कौन से टाइप होते हैं सर लेंसेज के, जरा बता सकते हो? हाँ बेटा,
डबल कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग मेनिस्कस है, डबल कॉन्केव है, प्लानो कॉन्केव है, डाइवर्जिंग है। ओके, ये देखिए, तो हम ज्यादातर इसका और इसका इस्तेमाल करने वाले, डबल कॉन्केव, डबल कॉन्वेक्स। हाँ, लेकिन हम ज्यादातर कॉन्वेक्स की बात करने वाले हैं, कॉन्केव का भी स्टडी थोड़ा सा करने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि लाइट चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर तुम्हारी जो आंखें हैं और तुम जिस मोबाइल से देख रहे हो, तुम मोबाइल से फोटो निकालते हो, लेंस के कारण ही निकाल सकते हो। ओके, तो बात हो रही है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि लेंस है तो उसके कुछ टर्म भी आएंगे। लेंस है तो टर्म तो आने ही जरूरी है ना। कौन से टर्म आएंगे? यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो ये बात को पहले समझ लेते हैं। ये देखिए, ये कॉन्केव लेंस है। जब कॉन्केव लेंस, ये दो स्पीयर्स जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो ऐसे दिखाई देंगे, और इसके कारण जो बनेगा ये हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया? दिस इज लेंस। एक्चुअली मैंने ऐसे निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो भी मैंने निकाला। ओके, आपको समझने के लिए फिर से, ये सर्कल है और ये दूसरा एक स्फीयर है। अभी क्या हो गया? जब हम यहां बात कर रहे हैं, सो दिस पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, समझ रहे हैं? ओके, और यहां जो मैंने ये पॉइंट दिखाया P और Q, these are the centers of sphere of which lens is a part, and this is called as the center of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आपको पता चल गया है, तो दैट इज व्हाट, गलती से यहां ये मिरर की डायग्राम आ गई है, ये समझने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं कि प्लीज रिक्वेस्टेड टू डोंट कंसिडर दिस डायग्राम। ओके, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ स्पीयर, इसके लिए मैं आपको एक बात भी समझाता हूं कि यहां देखिए, यहां मैं यदि दो डायग्राम ड्रॉ करूं, मतलब दिस इज व्हाट सर्कल, दिस इज वन मोर सर्कल, सो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट यहां यदि हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां बात करेंगे, ये क्या है? सेंटर P है, और ये क्या है? सेंटर Q है। आपको पता है कि ये जो P है और ये क्या है? Q है। तो P इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बात को यहां ध्यान में रखना जरूरी है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ गई है? ओके, व्हाट दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? गुड। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, दिस इज व्हाट द two sphere, and if you observe carefully these two sphere, especially this sphere, if you observe carefully you will find that कि इसका जो लाइन जो है, इसको हम थोड़ा सा जरा बड़ा करेंगे। ओके, सॉलिड लाइन करेंगे और थोड़ा सा एक काम करेंगे, इसको जरा हम लाइन की विड्थ को जरा चेंज करेंगे। इसको समझ आ गया अभी आपको? ओके, और इसकी बात करेंगे, इसको भी ऐसा करेंगे, लाइन के विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई डिड हियर, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट यू कैन से दैट इट इज द लेंस। ये क्या है? लेंस है। और आपको ये बात भी समझना जरूरी है कि दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। क्या बोला? द सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। एक्चुअली ये मैंने इसलिए दिखाया कि यहां मिरर का डायग्राम गलती से
छप गया है। तो द सेंटर्स ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। यहां हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, लेंस जिस स्फीयर की पार्ट है उसकी रेडियस, किसकी रेडियस? स्फीयर की रेडियस। लेंस किसकी पार्ट है? वो स्फीयर की पार्ट है, तो वो स्फीयर की रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस मतलब आप समझ रहे, रेडियस ऑफ स्फीयर जिसकी ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the centers of curvature is called as a imaginary straight line. Okay, this is called as a principal axis. ये principal axis है। क्या है? Principal axis. Next हम बात करेंगे optical center. The center point through which when rays of light passes without any deviation, उसका deviation ही नहीं होता है। जैसे कि यहां से लाइट जा रहा है, सीधा जा रहा है, लाइट इज नॉट डिफ्लेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ओके, मींस द पॉइंट इनसाइड द लेंस, कहां होता है वो? इनसाइड द लेंस। ओके, ऑन व्हाट? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, इट्स कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है? लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, एक f1 एक f2। f1 और f2 क्या है ये भी हम समझेंगे। ओके, f2 is nothing but what you can say that it's a principal focus for convex lens, okay, which is on the right side of the lens. नॉर्मली हम ऐसे जब इमेजिन करेंगे तब उसको राइट साइड में कंसिडर करेंगे, ठीक है? गुड। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, they converge to a point on a principal axis. They converge to a point on what? Principal axis, and this point is called as a principal focus of a lens. और उस point को हम क्या बोलते हैं? Principal focus बोलते हैं। Next, focal length. अभी क्या होगा? What is the focal length? The distance between optical center and, जैसे वो pole और focus था, तो यहाँ optical center and प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इट्स कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। व्हाट द फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इट्स कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। कॉन्वर्जिंग लेंस, द लेंस when the ray of light after refraction, or when a ray of light when passes through this lens, they converge at a point, they come together at a point, this is called as a converging lens. Or when the ray of light passes through the lens and it appears to diverge from a point, okay, which is behind the lens or on the side from which the rays are coming, this is called as a डाइवर्जिंग लेंस। सिंपल तरीके से बता दूं, डाइवर्जिंग लेंस में से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होते हैं, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज यानी कम टुगेदर, डाइवर्ज यानी गो अवे फ्रॉम ईच अदर, सिंपल तरीके से, ठीक है? अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन प्रिंसिपल एक्सिस, देन प्रिंसिपल फोकस, देन ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया, फोकल प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, फोकल लेंथ समझ में आ गया, और फिर आगे जाएंगे। और आगे क्या है? थैंक यू। आगे कुछ भी नहीं है, आगे नेक्स्ट वीडियो है। तब तक मिलते हैं। ये वीडियो हमने छोटे छोटे इसलिए बनाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, आज हमने जितने भी टॉपिक देखे उसको एक दोबारा फिर से वीडियो को घुमाइए, देखिए और एंजॉय करिए हमारे साथ। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात अनाउंसमेंट में करना चाहता हूं, यू कैन नाउ रिकमेंड योर फ्रेंड्स एनी सिंगल चैप्टर फ्रॉम आवर स्टोर इन स्वयं लर्निंग ऐप। क्या बोला मैंने? आई एम रिक्वेस्टिंग यू, शेयर विथ योर फ्रेंड, यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, कम से कम 5 लोगों को बताओ कि व्हाट आर द चैप्टर्स और उसमें क्या क्या है डिटेल। यदि आपको जानकारी चाहिए तो यू प्लीज लेट अस कॉल, उसके बारे में हमें कॉल करो। ओके, आपको नंबर पता है? ओके,
तो थैंक यू, बाय बाय।